अब हम लोग देखते हैं डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन कैसे कर सकते हैं? इसमें क्या है, जस्ट सिमिलर टू हम लोग देख सकते हैं सीरीज या पैरेलल कनेक्शन। जब रेसिस्टर को हम सीरीज में कनेक्ट करते थे या पैरेलल में कनेक्ट करते थे, तो ये किस तरह का दिख रहा है? पैरेलल कनेक्शन की तरह दिखाई दे रहा है। पैरेलल कनेक्शन में हम लोग क्या करते थे, सबका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट आपस में शॉर्ट कर लेते थे। यहाँ भी हमने वही किया, सबका एंडिंग पॉइंट एक साथ शॉर्ट कर दिया तो उसको न्यूट्रल बना दिया, और ऊपर वाले को सबको शॉर्ट नहीं किया। तो ये हम कह सकते हैं कि जेट लाइट पैरेलल की तरह दिख रहा है। जब रेसिस्टर को हम लोग पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो इसी तरह का कुछ दिखाई देता है। अब जब सीरीज में करते हैं, जब रेसिस्टर का सीरीज में कनेक्शन होता है तो किस तरह का होता है? पहले रेसिस्टर का जो दूसरा टर्मिनल होता है वो दूसरे रेसिस्टर के कौन से टर्मिनल से कनेक्ट होता है? पहले टर्मिनल से। इसी तरह का हम लोग यहाँ पर करेंगे। क्या है, पहला कॉइल का जो एंडिंग है उसको दूसरे कॉइल के स्टार्टिंग के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और दूसरा कॉइल का जो एंडिंग है ये तीसरे के स्टार्टिंग। अब ये हमारा तीसरा का एंडिंग पॉइंट बच गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां से घुमा के फर्स्ट कॉइल के स्टार्टिंग के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा जो फेज का टर्मिनल आएगा यहां से आएगा, ये हो गया आर वाई एंड बी। इसको अगर हम फिर से अगर अच्छे से ड्रॉ करें, रीअरेंज करें, तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ट्रायंगल की तरह। यहाँ पर हमारा A1, A2 एंड B1, B2, C1 एंड C2, ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्टार और डेल्टा में फेज वोल्टेज और फेज करंट। तो हमारा फेज का बार पहले स्टार के लिए देखते हैं। आर वाई बी एंड न्यूट्रल, ठीक है। तो फेज वोल्टेज हम किसको बोलेंगे? फेज वोल्टेज अगर यदि हम किसी एक फेज और न्यूट्रल के बीच में अगर वोल्टेज को मेजर करें एक वोल्टमीटर लगा करके, तो ये जो हमारा वोल्टेज होगा ये हमारा फेज वोल्टेज होगा, ठीक है। किसी भी एक फेज में, या आर हो या वाई हो या बी हो, किसी एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज आएगा उसे हम लोग कहेंगे फेज वोल्टेज। और जब हम दो फेज के बीच में, इन दोनों फेज के बीच में अगर वोल्टेज मेजर करेंगे तो उसको कहेंगे लाइन वोल्टेज। दो फेज के बीच में जो वोल्टेज होगा उसको लाइन वोल्टेज, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में होगा उसको फेज वोल्टेज, ठीक है। तो अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, डेल्टा में हमारे पास न्यूट्रल नहीं है। यहाँ न्यूट्रल था तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में फेज वोल्टेज ले रहे थे। तो यहाँ पर क्या है, ये जो एक कॉइल दिखाई दे रहा है, इस कॉइल यहाँ पर, यहाँ अगर हम वोल्टेज मेजर करते हैं तो ये जो हमारा होगा ये फेज वोल्टेज, ठीक है। और लाइन वोल्टेज जैसा हम जान रहे हैं, इन दोनों फेज के बीच यहाँ पर और यहाँ अगर मेजर करें तो ये जो वोल्टेज होगा इसे लाइन वोल्टेज कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन है। अगर हम लोग स्टार में कनेक्शन करेंगे, डेल्टा में कनेक्शन करेंगे, तो दोनों कंडीशन में क्या है, हमारे पास
वोल्टेज का दो कंपोनेंट, एक फेज वोल्टेज है, एक लाइन वोल्टेज, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? तो यहाँ पर तीन फेज का वोल्टेज है, ई आर, ई वाई, ई बी। ये वोल्टेज ऑफ फेज आर, वोल्टेज ऑफ फेज वाई, वोल्टेज ऑफ फेज बी, तीनों के बीच में कितना एंगल है? 120 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीनों फेज का हमारे पास वोल्टेज ई आर, ई वाई, ई बी। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसके वेक्टर सम से हम लोग लाइन वोल्टेज निकालना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो ई बी है, हम लोग इसका ऑपोजिट एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको नाम देंगे माइनस ई बी, क्योंकि यहाँ ई बी है, इसके ऑपोजिट में हम ले गए, इसका डायरेक्शन चेंज कर दें, तो क्या हो जाएगा? माइनस ई बी हो जाएगा। इसी तरह ई वाई, यह हो जाएगा माइनस ई। इसी तरह ई आर को भी हम नीचे ड्रॉ कर सकते हैं, यह हो जाएगा माइनस ई आर। ये हमने देखा पहले, स्टार कनेक्शन में क्या है, आर वाई बी एंड न्यूट्रल। तो यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज मिल रहा है, ये क्या है? फेज वोल्टेज। और यहाँ जो वोल्टेज मिल रहा है क्या है? लाइन वोल्टेज। अब क्या है, हम लोग अब यहाँ पर हम क्या चाह रहे हैं, इस फेज वोल्टेज को सम करके हम लाइन वोल्टेज निकालना चाहते हैं। तो दो फेज वोल्टेज को अगर हम वेक्टर सम के साथ जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? लाइन वोल्टेज प्राप्त होगा। जैसे हम लोगों ने पहले देखा था, अगर दो वेक्टर को हमें जोड़ना है, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी, तो क्या होना चाहिए, ये जो बेस है, दोनों वेक्टर का बेस का जो समेशन पॉइंट है, वहां से एक लाइन हम लोग रिजल्टेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, वो कहां जाना चाहिए? दोनों टिप के समेशन में जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस बी वेक्टर को यहां ड्रॉ करते हैं और ए वेक्टर को यहां पर ड्रॉ करते हैं, जिससे दोनों का जो टिप है यहां पर समेशन हो रहा है और दोनों का बेस का समेशन यहां पर। अब एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, एक रिजल्टेंट लाइन, जो बोलेंगे आर इक्वल टू ए प्लस बी। सेम मेथड से हम लोग यहां पर क्या करेंगे, लाइन वोल्टेज निकालेंगे। तो पहले हम लोग ई आर और ई वाई के बीच में रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं, जिससे हम लोग को क्या मिलेगा? आर और वाई के बीच में लाइन वोल्टेज।
तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। ई आर लाइन है, यहाँ पर हम किसको ड्रॉ करेंगे, ई वाई को। ई वाई जैसा है इसको एज इट इज हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ई वाई इधर है, ये क्या है, ई वाई का हम लोग माइनस ई वाई लेंगे, इसका जस्ट मिरर ही है। क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है, पर डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, अभी ई वाई को हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। अब ई वाई वाले वेक्टर में हम किसको ड्रॉ करेंगे, ई आर को। अब इन दोनों के रिजल्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा होगा क्या होगा, लाइन वोल्टेज। इसी प्रकार हम लोग तीनों फेज का लाइन वोल्टेज निकालेंगे। तो ये जो हमारा वोल्टेज हो जाएगा इसको हम लोग ईएल या फिर क्या बोल सकते हैं, ईएल या किसके किसके बीच में वोल्टेज है, फेज आर और फेज वाई के बीच में, इसको क्या बोलेंगे, ई आर वाई। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे, वाई बी के बीच में निकाल सकते हैं और बी आर के बीच में निकाल सकते हैं। तो सेम थिंग हम लोग यहाँ भी करेंगे। ई वाई में हम किसको ड्रॉ करेंगे, ईबी को। ईबी को उठा करके हम लोग यहाँ ले लेंगे। और ये ई वाई को हम लोग कहाँ ड्रॉ करेंगे, ईबी में। ये जो हमारा वोल्टेज होगा, कौन सा वोल्टेज होगा, ई वाई बी। ठीक है, उसके बाद हम लोग ई बी आर भी निकाल सकते हैं। ई आर में किसको ड्रॉ करेंगे, ई बी को ड्रॉ करेंगे। ये जो ड्रॉ कर रहे हैं ये ऐसा ड्रॉ होना चाहिए, बस इसी लाइन को उठा करके हम यहां रखेंगे। ई आर को हम लोग यहां पर ड्रॉ करेंगे। ये जो हमारा वोल्टेज होगा, चलो क्या बोलेंगे, ई बी आर। एंगल कितना था, इस आर और इस वाई के बीच में क्या एंगल था, 120 डिग्री। अब 120 डिग्री का यहाँ एंगल, अगर इसको ये हम बीचों बीच डिवाइड कर दें इस लाइन से, तो यहाँ एंगल कितना बच जाएगा, डी। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, 60 डिग्री। और यहाँ पर कितना एंगल होगा, 30 डिग्री। और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं EL इक्वल टू ई आर वाई। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं EL इक्वल टू ई आर माइनस ई वाई। और यहाँ पर हम क्या जान रहे हैं, ई आर इक्वल टू ई वाई इक्वल टू ई बी। ये तीनों क्या है, फेज वोल्टेज है हमारा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ई पी एच, दैट इज फेज वोल्टेज। ठीक है, और लाइन वोल्टेज
वोल्टेज क्या है हमारा, ये जो रिजल्टेंट आया ये क्या है, लाइन वोल्टेज है, ई आर वाई ई वाई बी इक्वल टू ई एल, लाइन वोल्टेज। तो यहां पर ई आर और ई वाई के बीच में एंगल कितना है, जैसे यहां पर 60 डिग्री का कोण है, यहां भी वही होगा, एंगल बिटवीन ई आर एंड ई वाई 60 डिग्री। तो अब यहां पर हम लोग क्या है, इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं एडिशन का, EL स्क्वायर इक्वल टू ER स्क्वायर प्लस EL जो किसका किसका सम है, ER और EY का, प्लस 2ER EY cos थीटा, cos एंगल कितना ER और EY के बीच में 60 डिग्री। ये एडिशन का फॉर्मूला है, EL स्क्वायर इक्वल टू ER स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर प्लस 2ER EY cos 60 डिग्री। EL स्क्वायर इक्वल टू ER स्क्वायर EY स्क्वायर प्लस 2ER EY cos 60, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ठीक है, अब ये हम लोग को पता है ER और EY ये क्या है, R Y B क्या है, फेज वोल्टेज। इसको हम लोग ER EY को फेज वोल्टेज लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा EPH स्क्वायर प्लस EPH स्क्वायर प्लस 2 EPH इंटू EPH cos 60 का वैल्यू 1/2 इंटू 1/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट। अब क्या हो जाएगा, ये EPH स्क्वायर 2 EPH स्क्वायर प्लस ये EPH और EPH स्क्वायर, अब क्या आ जाएगा 3 EPH स्क्वायर। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आया, EL स्क्वायर इक्वल टू 3 EPH स्क्वायर। अब अगर यहां से हम लोग लाइन वोल्टेज का एक्सप्रेशन अगर निकालना चाहें तो क्या आएगा, क्या होगा, ये जो स्क्वायर है अगर हम इस साइड मूव करें तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, EL स्क्वायर इक्वल टू 3 EPH स्क्वायर। ठीक है, अब अगर यहां से हम स्क्वायर को हटाते हैं तो ये इक्वल टू के दूसरे साइड में क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट, EL इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 3 EPH स्क्वायर, दैट इज क्या हो जाएगा, EPH स्क्वायर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, रूट अंडर 3 EPH। तो लाइन वोल्टेज का एक्सप्रेशन जो हमारे स्टार कनेक्शन में आएगा क्या आएगा, EL इक्वल टू रूट अंडर 3 EPH। अब यहां से हम लोग फेज वोल्टेज का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, फेज वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EL बाय रूट अंडर 3। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि स्टार कनेक्शन में अगर हमारा 3 फेज AC है तो वहां पर जो हमारा फेज वोल्टेज होगा वो क्या होगा, लाइन वोल्टेज को रूट अंडर 3 से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा वही हमारा फेज वोल्टेज होगा। ठीक है।